परिवर्तन तो प्रकृति का नियम होता है, तो फिर इससे हम अछूता कैसे रह सकते हैं? जीवन में 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से कभी तो हमें अनायास ही खूब सफलताएं मिल जाती है और कभी हम संघर्ष की अधिकता में अपने आप को मजबूर पाते हैं, जहां से कोई भी रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल 9 ग्रहों में शनिदेव 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहते हैं। जहां चंद्रमा 2.25 दिनों में ही एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाते हैं, वहीं शनिदेव को मंद गति से चलने वाला अत्यंत क्रूर ग्रह, पापी ग्रह माना गया है। यह जीवन में हमारे कर्मों को फल देने के लिए आते हैं। यह 12 राशियों में इनका सफर 30 वर्षों का होता है, जिसमें कभी हमें खूब सफलताएं देने का भी कार्य करते हैं और कभी इनके प्रभाव से जीवन में इतने संघर्ष बढ़ जाते हैं कि हमें कोई रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं तुला राशि के लिए शनि देव के राशिय परिवर्तन के प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल शनि देव 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वह अपनी ही मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मूल त्रिकोण राशि में आकर शनि देव की सौम्यता में थोड़ी सी वृद्धि होगी और वह अनेक प्रकार से शुभ अशुभ दोनों परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जहां तक तुला राशि का प्रश्न है, तो आप तो हमेशा ही अपने जीवन में बैलेंस चाहते रहते हैं। तुला की तरह जीवन में भी सामंजस्य हमेशा ही बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आपके लिए अभी शनि देव 2.5 वर्षों से आपके चतुर्थ स्थान में रहकर ढैया के प्रभाव में लेकर आपको अनेक प्रकार की समस्याएं दे रहे थे। सबसे अधिक समस्याएं तो मन की थी, सुख की थी, माता से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित, मानसिक शांति से संबंधित, इन सभी प्रकार के कार्यों में शनि देव के प्रभाव के कारण समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, सरकारी क्षेत्रों में कहीं न कहीं कार्य रुक जाना, धन की फ्लो में रुकावट आ जाना। परंतु अब इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि देव अब आपके पंचम त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे। यह धर्म का स्थान माना जाता है और शनि देव भौतिक जगत से दूर व्यक्तियों को थोड़े धर्म कर्म में भी, थोड़े आत्मचिंतन के तरफ भी प्रवृत्त करने का कार्य करते हैं। पंचम भाव विद्या का स्थान होता है, बुद्धि का होता है, संतान का यही भाव होता है। प्रेमी जनों के लिए प्रेम संबंधों का यही भाव माना गया है। आकस्मिक लाभ की स्थिति यहीं से देखी जाती है और आपके नौकरियों में जो कभी परिवर्तन आएंगे, उसका प्रभाव भी पंचम स्थान से ही देखा जाता है। आपके अंदर कितनी सृजनात्मक शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है, जुगाड़ सिस्टम है, बुद्धि में पैनापन है, यह पंचम भाव से ही निर्देशित होता है। परंतु पंचम भाव में आकर शनिदेव थोड़े से इन सभी कार्यों में रुकावट तो पैदा नहीं करेंगे, परंतु थोड़े से विलंब करने का कार्य कर सकते हैं। मन में जो हमेशा ही एक दुविधा बनी हुई रहती थी, अब उससे आपको निजात मिल जाएंगे। बुद्धि में एक गहराई आएगी। कभी कभी सांसारिक वस्तुओं से मन में
मोह नहीं रहेगी। संतानों से संबंधित आपको अनेक प्रकार की सफलताएं इन 2.5 वर्षों में शनिदेव देंगे, क्योंकि यह तो कुंभ राशि में अपनी ही राशि में मौजूद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या अपने घर में यदि मौजूद हो तो फिर बड़ा तो अत्यंत शांत भाव से वो दूसरों को उपहार देने का प्रयास करता है। प्रेमी जनों के लिए थोड़ी सी संशय की स्थिति तो बनेगी, क्योंकि यह व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में सोचने पर भी बाध्य करने का कार्य करता है। यह अंतर्मुखी बना देता है, व्यक्ति को अपने अंदर झांकने के लिए बाध्य करता है, परंतु आकस्मिक लाभ खूब होंगे। आपकी हर प्रकार की योजनाएं निश्चित रूप से इन 2.5 वर्षों में मूर्त रूप भी लेने का कार्य करेंगे। आकस्मिक रूप से सफलताएं प्राप्त होंगी, परंतु यह आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि शनि ग्रह की क्या स्थिति है। शनिदेव जहां भी बैठते हैं उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। वह अपने तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है, विवाह संबंधित बाधाएं थोड़ी दूर होगी, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता आ सकती है। अतः एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं न जागृत हो, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में संलग्न है, उस पर भी फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापार में लाभ तो होंगे, व्यापार में उछाल तो आएंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे, वही तो इच्छा पूर्ति का भाव है। अतः आय के कुछ नए स्रोत का भी इस अवधि में निर्माण होगा, जहां से आपको खूब धन लाभ होंगे। आपके यदि कोई रुके हुए धन हो तो वह भी इस अवधि में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों की गरिमा बनी रहे, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों के साथ भी संबंध बना के रखें, क्योंकि वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। पुनः शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत परिवार में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की, वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती है, अतः उस पर आप ध्यान रखें। धन लाभ तो होंगे, परंतु आकस्मिक रूप से कभी कभी धन हानि भी हो सकते हैं। आपकी वाणी में एक गहराई होगी, आपके वाणी में एक आकर्षण होगी। आप लोगों से बहुत अधिक घुलने मिलने का प्रयास नहीं करेंगे, आप एकांत में रहने का अवसर ढूंढते रहेंगे। परंतु यदि जीवन है तो समाज में व्यक्तियों को रहना ही पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन 2.5 वर्षों में संबंधों के प्रति आपकी जो एक निराशात्मक प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, निराशाएं आ गई थी, परिवार में भी जो एक निराशा का भाव दृष्टिगोचर हो रहा था, मन में कहीं भी कोई खुशियां प्रतीत नहीं हो रही थी, अब इन सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेंगे और आप अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर इन 2.5 वर्षों में खूब सफलताएं अर्जित करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।